हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स वाइज संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है क्लास 12 के लिए 3 डायमेंशन ज्योमेट्री इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर में 3D कैसे हम लोगों को रीड करना है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि वेक्टर में शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन द्विकोज्या, डायरेक्शन रेशियो द्विक अनुपात निकालने से संबंधित 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद बात होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का सदिश समीकरण इसको कहते हैं, सदिश रूप में सरल रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम, यहाँ पर लाइन लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन इन वेक्टर फॉर्म, सरल रेखा का सदिश समीकरण जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है उसके लिए। फिर आता है एंगल बिटवीन टू लाइन, तो इन्हीं दो सदिश समीकरणों के बीच का कोण भी निकालना आएगा। अगर कोण निकालेंगे तो उनके लंब और समांतर होने की स्थितियां भी बताएंगे। ठीक, दूसरी चीज़ फिर ये कहता है शॉर्टेस्ट बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन वेक्टर फॉर्म। इन्हीं दो सदिश समीकरणों के द्वारा जब ये दोनों रेखाएं विषम तल में हो, विषम तल का मतलब होता है एक ऐसा तल जहाँ पर कहीं खड़े होने की जगह नहीं हो, जहाँ पर कोई साधन ना हो, और उसके बाद भी हम वहाँ पर कल्पना करते हैं कि यहाँ कोई दो रेखाएं खींची हैं, उन दोनों रेखाओं के बीच में, वो भी 3 डायमेंशन स्पेस पर, बीच की न्यूनतम दूरी पता लगा रहे होते हैं। इसीलिए उसके लिए स्क्यू शब्द का यूज हुआ कि विषम तलीय, विषम तल में स्थित रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो अभी ये सब वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पर एक फॉर्म और होगा जिसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसमें एक चीज़ है, दूसरे नंबर पर है कार्टेशियन फॉर्म। कार्तीय रूप भी है। तो अभी हम पूरा डिस्कशन वेक्टर फॉर्म का ही करेंगे, कार्टेशियन का नहीं। तो अब यहाँ पर बात है इससे डायरेक्शन कोसाइन की। तो डायरेक्शन कोसाइन में होता क्या है, जैसे हमको कहीं पर एक पॉइंट दे दिया गया, एक पॉइंट इस तरह से ABC है, और इस एक पॉइंट यानी कि 3 डायमेंशन स्पेस पर एक बिंदु है, एक वेक्टर दिया गया है, और कह रहा है इसका डायरेक्शन कोसाइन होता है। इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होता है ऐसे होता है, cos अल्फा बराबर A/√A² + B² cos बीटा बराबर B/√A² + B²। डायरेक्ट ऐसे रखते चले जाना है, cos गामा बराबर C/√A² + B²। ठीक है, इसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, DC। ठीक है, एक बिंदु के लिए। तो इसका फिगर ऐसा हो गया, ये कहीं पर P पॉइंट है, इसको AB और C कहते हैं। ये हो गया। अगर ये वेक्टर में होता तो यहाँ आई K हो जाता। तो जरूरत पड़ने पर हम यहाँ पर AI, BJ और CK भी लिख सकते हैं। अब अगर दो बिंदु दिए गए हैं और 2 पॉइंट्स, मान लीजिए P है, इसने दिया गया x1 y1, और दूसरा है Q x2 y2 और z। जब दो बिंदु दिए गए तो दो बिंदुओं के केस में इसका फिगर ऐसे हो गया, x y z ओरिजिन। यहाँ पर दोनों बिंदुओं को ऐसे प्रदर्शित किया, ये P है, ये Q है, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 और z। तो इसके लिए जब इससे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा, दो बिंदु दिए गए हैं, द्विकोज्या ज्ञात की। तो इसका रूल ये होगा कि पहले हम इनके बीच की दूरी PQ निकालेंगे। तो PQ का फॉर्मूला वही 3D वाला फॉर्मूला होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन कोसाइन यानी cos अल्फा बराबर
x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, कॉस बीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, और कॉस गामा बराबर z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। अब हाँ, दो बिंदु में, ठीक है। अब इसके बाद इन्हीं में डायरेक्शन रेशियो होता है। तो डायरेक्शन रेशियो हम किसको कहते हैं? DRs कहते हैं। L बराबर a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, M बराबर b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, N बराबर c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। तो ऐसे ही इसका भी डायरेक्शन रेशियो L M N के। तो कभी कभी डायरेक्शन रेशियो से भी डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। तो अब इनमें रिलेशन है। रिलेशन क्या है? नंबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। ये बात मैंने वेक्टर में भी आपको बताई है। और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होगा, ठीक है। माइनस का या प्लस का? माइनस का। अच्छा हाँ, वो माइनस की वजह से प्लस हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद डायरेक्शन रेशियो के केस में, अच्छा है, मैंने कहा कॉमर्स का कोई बच्चा आ गया क्या? L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है भैया। तो इतना है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का मैटर, ठीक है। नोट करिए, इतना मैटर है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का मैटर। नोट करिए इसको।